हेलो जी फ्रेंड्स, नमस्कार, ओम साई राम, जय यीशु। जय हो मैया रानी की। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को, सभी के माता पिताओं को, गुरुजनों को, कुल देवी देवताओं को, इष्टों को, आराध्य देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। यहाँ पे बैठी जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल रिचा सारस्वत टैरो पर। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो, और हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि मैं रियल में फैक्ट बातें कर रही हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस टाइमली अपडेट होते रहें। तो जी आज का हमारी टॉपिक रीडिंग का जो टॉपिक है या टॉपिक रीडिंग है वो है कि अपकमिंग नेक्स्ट वीक में आफ्टर अमावस्या आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो जी अगर आपने अपना 7 चक्र मेडिटेशन किया, आपने रक्षा कवच किया, भाई अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करी या कर लिया, साध लिया, और आपके एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ रहा, तो जी आपके लिए आपके शत्रुओं की क्या हालत होने वाली है आपकी अच्छी एनर्जीज को देख करके। तो जी बिफोर स्टार्टिंग अ रीडिंग मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरी डिवाइन सोल्स यहाँ पर आई हैं, डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, यानी आप लाइफ में अभी ही नहीं, जिस भी वक्त जिस भी टाइम आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में मिलेगी उस टाइम आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही होंगी जो मैं ये बता रही हूँ, या आपके चलना शुरू हो जाएगा वही वक्त वही चीजें, क्योंकि ये टाइमलेस है, ये इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप आज देखो, आज आपके साथ रेजोनेट होगी, आप 10 साल बाद देखेंगे, ये 10 साल बाद भी आपको यही वीडियोस आपको रेजोनेट होंगी। दूसरा जी, आपको अगर पॉजिटिविटी, आपको लगता है कि ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है, तभी इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज आप मेरा चैनल छोड़ करके आराम से जा सकते हैं, अब दूसरा चैनल देख लीजिए या मेरे दूसरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आपकी इस लाइफ बताई जा रही रीडिंग में कुछ भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं तो आप उसे जरूर क्लेम कीजिए, और अगर आपकी लाइफ में आपको और ये जिसमें नेगेटिविटीज बताई हैं अगर वो आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती हैं तो आप उसे जाने दें। जबरदस्ती उसको ये ना सोचें कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है या यही होगा, ये नहीं होगा अगर आपके साथ नहीं है तो, और मेरा चैनल स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है या जो भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जितने भी शत्रु शक्तियां पीछे पड़ी हुई हैं, वो सब जल के भस्म हो जाएं, और वो जहां से भी आई हैं वो सब वापस सेंडर्स के पास में भेज दी जाए, सेंड दी टू द सेंडर्स, टू बैक टू द सेंडर्स इमीडिएटली, ठीक है जी। चलिए जी आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू जय यीशु, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू माता रानी की कि आपने मुझे ये चुना कि मैं अपने व्यूअर्स तक अपने टैरो कार्ड रीडिंग पहुंचा सकूं और उनकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकूं जो आप मुझे डिलीवर करने के लिए आपने मुझे चुना है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डियर टैरोस, थैंक यू डियर कार्ड्स। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मांड के लिए आप एक अनंत दिव्य शक्ति हैं, आपको मेरा प्रणाम। सभी के माता पिताओं को और सभी की कुल देवी देवताओं और इष्ट देवी देवताओं और आराध्य देवी देवताओं को मेरा मेरा प्रणाम, और सभी के गुरुजनों को और मेरे भी गुरुजनों को प्रणाम, और ब्रह्मांड में व्याप्त जितनी भी अनंत दिव्य शक्तियां हैं उनको मेरा प्रणाम। तो आपको भी प्रणाम कि आपने मुझे चुना कि मैं आपकी विद्या से पढ़कर और आपके मैसेजेस को पढ़कर इनको सबको डिलीवर कर सकूं। तो अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर टैरोस, थैंक यू डियर टैरोस, थैंक यू डियर टैरोस कि आपने मुझे चुना, आपने मुझे चुना, आपने मुझे चुना। थैंक यू डियर टैरोस मेरे साथ अलाइन होने के लिए, मेरे साथ मेंटल यूनियन में आने के लिए।
तो डियर टैरोस, आज का हमारा वेकअप डियर टैरोस, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाली अपकमिंग एनर्जीज में इनकी शत्रु शक्तियों का क्या हाल होने वाला है अगर इन्होंने मेडिटेशन करके अपने आप को संभाल लिया तो। प्लीज डियर टैरोस डिवाइन, प्लीज हमें बताएं, साईं बाबा प्लीज गाइड कीजिए, यीशु माता रानी प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं, देखें क्या आए हैं। मैं इनको वापस लूंगी, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेना चाह रही हूँ अभी फिलहाल, ये वाला। नो नो, मुझे नहीं लगता, मेरी इंट्यूशन मुझे अलाउ नहीं कर रही है। ओके, ये हाल होगा आपकी शत्रु शक्तियों का। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, या मैं कहूं कि अभी लास्ट रीडिंग मैंने करी है शत्रु महिला के ऊपर, तो ये हाल उसका होने वाला है। या जितने भी, अच्छा ये उछल के आया है, देखें ये क्या कह रहा है। यूं आया था ना, ये उसका हाल होने वाला है। आपका ये हाल है तो ये उसका हाल होगा। अगर आपका ये लिए रिवर्स में आया है तो यही उसका पॉजिटिव में आया है। ठीक है, ये मैं यूं ले सकती हूँ, और अगर ये उसका पॉजिटिव आया है, हम तो दोनों की रीडिंग्स देख रहे हैं ना, तो ये आपका यूं आया है। सॉरी, इसका मेरा मोर पंख नीचे गिर गया, यहाँ पे रख देती हूँ। लगता है गणेश जी चाह रहे हैं इसको पीछे की जगह आगे रखो। प्लीज डियर टैरोस बताइए, डियर टैरोस बताइए, बताइए बताइए उस शत्रु महिला का क्या हाल होगा। बताइए बताइए बताइए, शत्रु महिला का क्या हाल होगा। जो हमने लास्ट रीडिंग करी, थक गए दिखते मेरे कार्ड्स। ओहो नहीं डियर टैरोस, प्लीज बी एनर्जेटिक, प्लीज बी एनर्जेटिक। डियर टैरोस बताइए, प्लीज बताइए। ये इतने सारे कार्ड्स हो रहे हैं, मैं नहीं लूंगी। डियर टैरोस प्लीज बताइए, अगर 7 चक्र मेडिटेशन मेरे व्यूअर्स ने किया तो शत्रु महिला का क्या हाल होगा। प्लीज बताइए। ओह गॉड, हाँ जी, ये देखिए, है ना, ये उसकी एनर्जी हो जाएगी, यानी ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं यूं लूं तो भी और जब यूं लूं तो भी। पॉजिटिव कार्ड्स आपके हैं। ये कार्ड भी उछल के आया था, कभी कभी कार्ड्स एकदम सीधे आ जाते हैं और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, राइट। वो जो आपकी कम्युनिकेशन बंद करना चाहती थी, आपका धन रोकना चाहती थी, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे और वो इस एनर्जी में आ जाएगी। हम शत्रु शक्ति की महिला, शत्रु शक्ति या शत्रु महिला शक्ति जो भी है, वो उसकी एनर्जीज हम मेनली जानना चाह रहे हैं। डियर टैरोस बताएं, प्लीज बताएं। उसके क्या हालत होगी, प्लीज आप बताएं हमको, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। आपकी तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है कि उसकी क्या हालत हो जाएगी अगर आपने रक्षा कवच किया, आपने मेडिटेशन किया अमावस्या पे। वो जो भी एनर्जीज प्रोजेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक एनर्जीज, काला नीला पीला सड़ा जादू जिसको कहते हैं तंत्र क्रिया, उससे बचे। अगर आप जो बच निकले, आपको प्रोटेक्शन मिल गया भगवान का, आपके चक्रों को प्रोटेक्शन में आपने खुद ने ले आए, तो आपके साथ क्या होगा और उसके साथ क्या होगा, शत्रु का क्या हाल होगा, इसको कैसे लिया जाए। यस, हाँ, तो ये आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और आपके साथ साथ वो भी इस एनर्जी में आ जाएगी। आपके लिए तो ये क्या हो जाएंगे,
अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ इस कार्ड का मतलब, मेरे को क्या इंट्यूशन, देखो सबकी अपनी अपनी इंट्यूशंस होती है। मैं यहाँ पे आई एम एन इंट्यूटिव बेस्ड टैरो रीडर, तो जो मेरे को अंदर से जवाब आएगा मैं वही आपको बताऊंगी। हर कार्ड का हर सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। बताएं और बताएं कि वो उसकी क्या हालत हो जाएगी। प्लीज डियर टैरो बताएं, डियर टैरोस बताएं शत्रु महिला का क्या हाल होगा अगर तो इन्होंने अच्छे से मेडिटेशन कर लिया। प्लीज बताएं, बताएं। ओके, हमने पूछा क्या हाल होगा और हमारे व्यूअर्स का क्या हाल होगा, तो मिक्स्ड एनर्जीज, ये आपकी एनर्जीज हैं और वो अगर रिवर्स में दिखी जाए तो उसकी एनर्जीज हैं। अभी भी हमने देखा था लास्ट रीडिंग में 10 के बहुत आए थे, 10 ऑफ कप्स का बहुत अच्छा एनर्जी आया था, उसका क्या हाल होगा कृपया करके बताएं। कोई जवाब है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगी। प्लीज डियर टैरोस बताएं। ओके, ये 2 आए, 3 आए, चलो ले लेते हैं। ओके, ये उसकी एनर्जी, देखो देखो ये उसका हाल होने वाला है। ओहो, द एम्प्रेस की एनर्जी से ये उल्टी में आने वाली है, वो शत्रु महिला का ये हाल होगा और ये आपका हाल होगा अगर आपने चक्रास बैलेंस कर लिए अपकमिंग वीक में। और हम देखें डेक बॉटम डेक की एनर्जीज आई हैं, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, और द मैजिशियन उल्टे में है, ये उसकी एनर्जी है। ओके, ये 7 ऑफ कप्स आ गया, 7 चक्रा का कार्ड आ गया, आ गया। ये 7 चक्र मेडिटेशन से रिलेटेड ही तो पूछा मैंने। अगर आप 7 चक्र मेडिटेशन पूरा कर लेते हैं और अगर आप अपने रक्षा कवच कर लेते हैं तो ये आपकी एनर्जी होने वाली है कि आपको 7 ऑफ चक्रास की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में 7 अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम इससे ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, ऑलरेडी मेरा डेक फुल हो चुका है। तो आप देखें ये यहाँ पे है, हम इनको अच्छे से रख लेते हैं, फटाफट मैं रीड आउट करती हूँ। डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग ऑप्शंस, अवॉइडेंस एंड डेडलॉक, ये उसकी हालत होने वाली है, ठीक है। ये उसकी हालत होने वाली है किसकी, उस बदतमीज शत्रु महिला की जो आपके ऊपर अमावस्या पर क्या करेगी, तंत्र मंत्र करेगी। और अगर आपने 7 चक्र मेडिटेशन कर लिया, ये 7 नंबर की एनर्जीज आ गई, शनि महाराज का भी कार्ड होता है, 7, 8, 9, शायद मे बी इवन 10, ये राहु केतु से रिलेटेड, शनि राहु केतु से रिलेटेड ही सारे नंबर्स होते हैं। तो ये जो, और यहाँ पे अभी तो 7 चक्रास की बात हो रही है, हमने पूछा अगर मेडिटेशन किया तो शत्रु शक्ति का क्या हाल होगा और मेरे व्यूअर्स की अपकमिंग वीक में क्या एनर्जीज रहने वाली। तो आप देख लीजिए, इसके हाथ बांध दिए जाएंगे, इसने दोनों हाथों से क्या करने की कोशिश करी है, आपके ऊपर तलवार चलाने लगे। हाथ 2 होते हैं, दोनों हाथों से इसने आपके ऊपर, यानी इसने साम दाम दंड भेद सब तरीके से इसने आप पे क्या लगाने की कोशिश करी, तलवार चलाने की कोशिश करी है। बिना आपके घर आए, बिना आपको छुए, ये आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके आपको मारने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन अगर आप जो बचे रहे तो इसके क्या कर दिए जाएंगे, डिवाइन की तरफ से इसकी आंखें बंद कर दी जाएगी, इसके हाथ बांध दिए जाएंगे, इसको पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है, ठीक है। डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग ऑप्शंस, अवॉइडेंस एंड डेडलॉक। डेडलॉक मतलब ये डॉट पूरी तरीके से लॉक कर दी जाएगी, इसके हाथ बांध दिए जाएंगे, ठीक है जी। बात और मामला फर्स्ट कार्ड में ही खत्म है। तो जी ये क्या करेगी, आप क्या करेंगे, आपको तो डिवाइन इस एनर्जी से बचा चुके हैं, लेकिन अगर ये कार्ड मैं उसके लिए भी लूं तो क्या है, ये डर के मारे इन तरह के विवादों से बचने की कोशिश करेगी। ये क्या करेगी, क्योंकि अगर ये जब एनर्जीज आपकी आई हैं, यानी ये एनर्जीज इसकी आई हैं, इसके ऊपर
ये क्या है, 5 ऑफ कप्स। हर तरीके से इसके ऊपर वार किए जाएंगे। ये जो डंडे आप पे बरसाना चाहती है वो जब इसके ऊपर बरसेंगे और जब इसके हाथ, जब इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसने खूब तंत्र मंत्र कर लिया और आप प्रोटेक्टेड है, तो ये तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आप कैसे प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। तो ये ऐसे करेगी, तो ये क्या करने की कोशिश करेगी, ये विवादों से बचने की कोशिश करेगी और तंत्र मंत्र से अगर इसने किया है तो खुद को पकड़े जाने से बचाने की कोशिश करेगी, ये भागने की कोशिश करेगी, ये विवादों से बचने की कोशिश करेगी। ऐसे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड होता है, पर आपकी भी एनर्जी है और अगर मैं उसकी भी एनर्जी लूं तो ये ऐसा है कि घोड़े पे अपना टंडूरा लेकर के जिसके बल पे आप पे तंत्र मंत्र करती है ना, ये पकड़ के घोड़े की तरह स्पीड से आपकी लाइफ से भागने की कोशिश करेगी, है ना, कि अरे भागो, मेरा तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कहीं मुझे पे सब कुछ मेरा उल्टा ना पड़ जाए, ये डर के मारे भागेगी। और अगर आपकी बात करें तो आप पॉजिटिविटी की तरफ, आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागेंगे। तो जो आपका धन ब्लॉक कर रही थी, 1 2 3 4 5 7 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला था, 9 चक्रास भी होते हैं, तो 7 की जगह 8 है, अगर आपके 8 के 8 ब्लॉक हैं तो ये उसके ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और ये उसके ब्लॉक होने के साथ इसके 8 दिशाओं से जो धन आता होगा वो ब्लॉक हो जाएगा अगर इसने आपके ऊपर, क्योंकि वो डेफिनेटली क्या कर रही है, आपका पैसा रोक रही है। आपको पैसा आता है तो खुशी आती है, माता लक्ष्मी किससे से कौन प्रसन्न नहीं होता है, तो वो उनको आने से रोकना चाहती है, लेकिन ये उसकी एनर्जी हो जाने वाली है अगर आपने अपने चक्र मेडिटेशन कर लिए। तो पहुंचना चाहते हैं आप उस सिचुएशन में, उसको पहुंचाना चाहते हैं तो अपना रक्षा कवच करो फिर, और क्या है कि नहीं। ये आपकी एनर्जीज होने वाली है, क्योंकि हमने पूछा था न्यू अपकमिंग वीक में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आफ्टर अमावस्या, अगर आपने मेडिटेशन किया तो। पेज ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे फिर तलवार आ गई है, ये है कि अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, न्यू आइडियाज, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा वॉन्ड्स और तलवार या ऐसे होती ना जो पॉजिटिव में आती है, वो कम्युनिकेशन, यानी आपकी किसी से बातचीत होगी, आपके धन के स्रोत खुलेंगे, आप नए आइडियाज पे काम करेंगे। अब ये देखिए, मैंने बोला था मैं इसका मतलब बाद में बताऊंगी, इसका इंट्यूशन मुझे ये आया था कि ये है वो शत्रु महिला। इसने आपके ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स की, नहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स की सॉरी एनर्जी आई है। इसने देखा कि इसने हर तरह की बाधाएं आपके लिए खड़ी कर दी, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर सारे वार खाली है, आपके ऊपर ये यहीं के यहीं रह गए। ये वापस इसने उठाया, तंत्र मंत्र किया, अब तो इसका सामने वाले का बुरा हो जाए तो जड़ से समाप्त हो जाए, कुछ नहीं हुआ। डिवाइन ने उठा के क्या कर दिया, वहीं गाड़ दिया, इसी के सबकी उसमें गाड़ दिया। अब ये सोच रही है कि मैं आखिरी बार, ये जो नवाई 8 है, 8 तो इसने करके देख लिए, अब नवाई जो अमावस्या पे कल करने वाली है या आज शाम भी कर सकती है, तो ये सोच रही है कि 8 के 8 तरीकों से मैंने इसको मारने की कोशिश कर ली, यानी आपको मारने की कोशिश कर ली, तो मैं क्या करूं, ये नवा लूं कि ना लूं, या छोड़ दूं, या ये जो लिया। हाँ जी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि मेरे को वापस चेंज में आना पड़ा है, क्योंकि मेरा क्या हुआ, बीच में मेमोरी पूरा फुल हो गया था, तो इस वजह से फिर रिकॉर्डिंग्स वापस अपलोड भी करनी होती है नेट पे, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट रीडिंग कर नहीं सकते हो। तो मैं ये पेंडिंग रीडिंग जो है वापस आपके साथ में अब शेयर कर रही हूँ। आप देखें कि फिर अब वो जो महिला है उसका क्या हाल होने वाला है, मैं बताऊँ आपको। ये देखिए, तो ये जो महिला है वो ये सोच रही है, ये जो महिला है वो ये सोच रही है अपना, ये था कहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स का, कि इसने 9 सालों से, 9 तरीकों से, 9 महीनों से, इनफैक्ट कभी, है ना, 9 शत्रुओं के द्वारा या 9 तांत्रिक भी हो सकते हैं, इसने तांत्रिक बदल करके भी आपको तंग करने की कोशिश करी है, बहुत साम दाम दंड भेद करने की कोशिश करी, लेकिन ये सफल नहीं हुई। तो अब ये सोच रही है कि क्या किया परमात्मा ने, मेरा कोई भी दाव क्यों नहीं चलने दिया, ये दूसरा 10वां उठा रही है, लेकिन अब क्या करेंगे परमात्मा, इसको ये सोच रही है कि मैं या तो चुपचाप बैठी रहूं, है ना, या तो मैं चुपचाप बैठी रहूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर मैं अपना डंडा उठा करके क्या करूं, भाग जाऊं यहाँ से, क्या करूं, यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो अब जो है मेरी जो लाठियां है ना
मेरी जो लाठियां है ना मुझे पे उल्टी पड़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो चीजें मैंने मेरे जो ये व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं आपके लिए की थी, यानी मेरे शत्रु के लिए, यानी मेरे ही व्यूअर्स के लिए की थी, तो उनके साथ में तो हुई नहीं। तो अभी कहीं, क्योंकि अब एनर्जी होती है उसको काम तो करना होता है। अब जब काम करना है तो हर हाल में काम करना है, तो वो जो चीज अगर मेरे पे काम नहीं करी है ना तो डेफिनेटली उसी का पीछा पकड़ेगी जिसने ये काम किया है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी है ये आपकी एनर्जी होने वाली है अगर आप अपने आप को 7 चक्र मेडिटेशन में साध लेते हैं तो। 6 ऑफ सोर्ड्स वापस उल्टी आई है। आपने क्या किया, अगर आप एनर्जी में आप कवच कर लेते हैं इस अमावस्या पे, तो आने वाली अमावस्या पे, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आपके जितने भी तरीके की जो कहते हैं षड्रिपु, 6 तरीके के जो शत्रु होते हैं, वो हर तरह के शत्रु जो है या एनर्जीज जो है वो आप समेट करके क्या करेंगे, आप तो निकल जाएंगे यूं, और ये उल्टा आया है तो ये जो चीजें हो जाएंगी ना, ये चीजें इसके साथ होगी, इसके साथ, इसके सारी की सारी चीजें इसके ऊपर, इस औरत के ऊपर उल्टी आएंगी। मैंने बोला था द एम्प्रेस का कार्ड जो है ये इसमें आया, जो ये अब तक पावर में रहती थी ना एम्प्रेस बन करके कि ओ मेरे को तो बहुत तंत्र मंत्र आता है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो चाहूंगी जैसे अपने है ना मतलब मेरे व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं आपको परेशान करूंगी, तो उसकी एनर्जी ये होने वाली है, ये इसकी सारी ताकत अब भगवान छीन लेने वाले हैं। ठीक है जी, ये था। और बॉटम डेक की एनर्जीज में हमने क्या देखा, बॉटम डेक में हमने यही देखा था, हाँ यही देखा था, सॉरी नाइट ऑफ कप्स नहीं था, नाइट ऑफ कप्स नहीं था। 7 चक्रास की मेडिटेशन की एनर्जी आ गई है कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, शाम को करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपकी एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स मीन्स ये 7 चक्रा की एनर्जी है। ये करेंगे तो आपको ये जितनी भी पॉजिटिविटी यहाँ पे अपन ने देखी है, ये सारी पॉजिटिविटी आपको आ जाएगी, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो द मैजिशियन की, ये मैजिशियन भाई काला जादू क्या होता है, जादू, काला जादू, जो ये इसकी एनर्जी थी है ना, अमावस्या के बाद जो मेडिटेशन करेगा, जो भी व्यक्ति क्या करेगा, रक्षा कवच करेगा, अपने इष्ट देवों की पितरों को भोग लगाएगा, पितरों से संरक्षण मांगेगा, वो उसके जो आपकी लाइफ में जो भी शत्रु हैं, महिला है, मेल है, फीमेल्स है या मेल्स हैं, वो जो मैजिशियन की एनर्जी में होता है ना, उनका जादू वादू सब बिगड़ जाएगा और ये उल्टे में आ जाएंगे, ये हो जाएगी इनकी एनर्जी। तो जी ये रही आज की रीडिंग, यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग मेरे अपनी रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट हो रही हैं, तो आप इन्हें क्लेम करें। और वैसे ये टाइमलेस है, होंगी ही होंगी, और क्योंकि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि उनके साथ कैसे मेरी रीडिंग्स उन तक भी रेजोनेट हो सकती है। थैंक यू सो मच। और मेरे टाइटल में और मेरा जो नंबर है वो मैं आपको दे ही रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, 7 चक्र मेडिटेशन वगैरह का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करें, दुर्गा कवच करें, पितरों को भोग लगाएं, आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।